प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। मैया गौरी पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, इस शंकर भगवान और पार्वती दोनों बैठे हुए थे। तो चारों तरफ देख रहे थे। तो एक राजा का फुलवारी जो था बहुत सुंदर था। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ था और फूल को देखकर पार्वती मोहित हो गए। जो जल था, जल में कमल का फूल जो था बड़ा सुंदर सुंदर खिला हुआ था। फुलवारी में बेली, चमेली, चंपा, गुलाब, उड़हुल सब कुछ का फूल खिला हुआ था। और फूल को देखते ही पार्वती मोहित मस्त मगन हो गए और कहने लगे कि स्वामीनाथ, वो फुलवारी में कितना सुंदर सुंदर फूल है, बड़ा सुंदर लग रहा है। यदि आप फूल को ला देते खरीद के तो आपके लिए एक सुंदर हम गजला बनाते और आपको गले में हम पहराते और आपके साथ हम बैठते तो बड़ा अच्छा लगता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बस इतनी छोटी सी बात, हम तुरंत फूल लेकर आते हैं। पार्वती बोले कि महाराज, किसी मनुष्य का है वो फुलवारी, किसी ने वो लगाया है, तो चुरा कर नहीं लाना है, किसी से मांग के लाइएगा, अच्छा रहेगा। भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी चिंता मत कीजिए, हम आपको चोर दिखते हैं? नहीं, हम जाएंगे और मांग के लाएंगे। अरे फुलवारी का कोई रखवारी करता होगा, उससे मांग लेंगे। ये बात कह के महादेव वहां से चल दिए। पार्वती रचयिता रच दिए। महादेव चल गए फुलवारी के पास। जब फुलवारी के पास गए गुरु भाई बहना, तो बहुत देर इंतजार करना पड़ा महादेव का, लेकिन फुलवारी के पास एक पक्षी भी नहीं आई। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि हमसे पार्वती मांगे हैं फूल और यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है, किससे मांगकर फुलवारी से फूल ले जाए। सबसे पहले तो तालाब में हेलकर और महादेव कमल का फूल तोड़े और उसके बाद फुलवारी में जाकर सुंदर सुंदर फूल तोड़ लिए और अपना झोली में रख लिए और पार्वती के पास चले गए। पार्वती जब हाथ में फूल लिए हैं तो कहते हैं कि महाराज, ए भोलेनाथ, स्वामी जी, ये फूल खरीदा हुआ नहीं है और नहीं तो मांगा हुआ है, ये फूल चुराया हुआ है। बताइए कि अपना पति के गले में कैसे डालें? नहीं स्वामीनाथ, ये गलत कर दिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मैं क्या बताऊं, लगातार 3 घंटा वेट किए लेकिन कोई नहीं आया, किससे हम मांगते फूल? मैं फूल तोड़कर तो ले आया हूं। जब ये बात पार्वती से भोलेनाथ बोले तो पार्वती कहते हैं कि स्वामीनाथ, आप भी कहते हैं कि किसी को धन को चुराया नहीं जाता है,
तो आप कैसे ले आए, इसके लिए आपका दंड भुगतना पड़ेगा, सजा आपको मिलेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी क्या सजा मिलेगा? तो सबसे पहले पूरे 12 बरस फूल का कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। उसके घर जाकर आपको पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। भगवान भोले रात तो दंग रह गए और कहने लगे, पार्वती इतना बड़ा सजा मत दीजिए, अपने से दूर मत कीजिए। कहते हैं स्वामीनाथ, आप दूसरे को दंड देते हैं तो दंड भुगतने को लिए तैयार हो जाइए, आपको सजा काटना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ के पार्वती जब बोले तब पार्वती तो बोलकर खुश हो गए, लेकिन भोलेनाथ उदास हो गए। कहते हैं कि तो ठीक है, जाएंगे, उसके पास रहेंगे। पार्वती कहते हैं कि तो जाइए, देर किस बात की, जाइए। भगवान भोलेनाथ बोले कि तो सुनिए देवी, एक बात मेरा भी, 12 बरस तक आपसे हम मिलेंगे नहीं, आप मंजूर कर लीजिए। बोले कि ठीक है, 12 बरस हम नहीं मिलेंगे आपसे। भगवान भोलेनाथ बोले कि तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, इस रूप में जाएंगे तो लोग तो मुझे परेशान कर देंगे, हम एक पागल का रूप धर लेते हैं, पागल का रूप धर लेंगे और उस रूप से जाएंगे। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ एक पगला का रूप धर लिए। उनका कपड़ा फटा हुआ, गंदगी शरीर में, छेछर मेछर, और राजा के द्वार पर खड़े हो गए। राजा जो थे, राजा कचहरी से आ रहे थे। इन्हें देखकर कहते हैं, भाई तू कौन हो? शाम का समय हो गया है, क्या कर रहे हो? इशारा मार के कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूं और कोई काम मांगने आया हूं, कोई काम मिलेगा? तो राजा कहते हैं कि ठीक है, काम तो मिल जाएगा। मेरे घर गाय गोरू है, उसका सानी पानी लगाना, उसका सेवा करना होगा, कर पाओगे तुम? महादेव सर डुला दिए, हाँ कर लेंगे। इधर से रानी निकली और कहती है कि राम 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 राम, छी 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 छी, एक क्या किए राजा साहेब, ई पगला के रख लिए, कैसन इसका शरीर है, कैसे ही पगला के रखेंगे, हम घर में नहीं ढुकने देंगे। आप रख तो लिए हैं, लेकिन हम घर में नहीं ढुकने देंगे, बाहर ही खाएगा, अब बाहर ही रहेगा, केला के पत्ता पर इसको खाना देंगे। अब पत्ते के चोंगा बना के उसी में पानी पिएगा और केले के पत्ता बिछावन लगाएगा, उसी पर सोएगा, हम घर में कभी नहीं जाने देंगे। राजा साहब बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को मदद करना चाहिए, किसी को घर से भगाना नहीं चाहिए। ठीक है बाबू, रह जाओ, मेरे घर रह जाओ। कहते हैं वो पगला कि देखिए राजा साहब, हम आपसे कोई पगार नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, बस खाली रख लीजिए, आपके घर सानी पानी लगाएंगे, जे कहिएगा से करेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए। राजा रख लिए। गुरु भाई बहना, जब जाती थी रानी बाहर उसको खाना परोसने, तो 2 झप लगा देती थी और कहती थी कि अरे पगला नहाया है, कैसा लग रहा है रे, राजा के घर में नौकरी करता है, ऐसा न रहता है। जब भी रानी खाना देती थी गुरु भाई बहना,
तो पहले जूठा करके देती थी कि अरे तूने गलत कर्तव्य किया है, इसीलिए भगवान ने तुम्हें पागल बनाया है। देखो मैं कितना अच्छा कर्तव्य किया हूं, जो देखो मेरा कितना बड़ा बिल्डिंग है, मैं कितना बड़ा राजमहल की रानी हूं। अरे एक ही तो मेरा कमी है रे, सब कुछ तो है, बस एगो भगवान पुत्र नहीं दिया है, बाकी तो सब कुछ है, ये है मेरे पास। तो पुत्र नहीं दिया तो क्या करे, वो भी भगवान के महिमा होगा तो दे देगा। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीत रहा था। भोलेनाथ कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो मेरा समय 1 साल बीत गया, 2 साल बीता। गुरु भाई बहना, राजा जो थे पागल नहीं कभी माने थे, बेटा की तरह प्यार करते थे और कुछ भी लाते थे तो उसे पहले दे दिया करते थे। लेकिन रानी जो थी, रानी बहुत गलत सलूक करती थी। धीरे 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 समय बीतता गया गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और 11 बरस बीत गया। 11 बरस जब बीत गया, ब्रह्मा साल चढ़ गया गुरु भाई बहना। तो जो रानी थी, रानी कहती है अपने राजा से कि राजा साहब, सब कोई गंगा स्नान जा रहा है, यदि आप कहें तो हम भी जाएं। कहते हैं कि ठीक है जाओ, मन है तो जाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, जा सकती हो, लेकिन हमको छुट्टी नहीं है, हम नहीं लेकर जाएंगे, वही पगला लेकर जाएगा। रानी कहती है राम 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 राम, छी 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 छी, हे राजा साहेब, जे भी देखेगा से कहेगा ये राजमहल के रानी पागला जोरे जा रही है, हम उसको साथ नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना एगो डंडा ली रानी और जाके वो पगला के पिटाई करने लगी कि ए पगला, बोलो राजा से कि हम नहीं लेकर जाएंगे, बोलो। भगवान कहते हैं कि नहीं रानी साहब, राजा के नमक खाते हैं, हम राजा के इनकार नहीं कर सकते हैं। राजा साहब हर बात मुझे, हर काम मुझसे करवाते हैं और हम करने के लिए तैयार हैं, तो आपको गंगा स्नान हम ले जाएंगे, हम राजा से झूठ नहीं बोलेंगे। मार के रानी भगवान के देह फाड़ दी। भगवान तो नौकर बन के है ये थे, बेचारा पगला कुछ नहीं बोला, मार सहते रह गया। रानी पिटाई करके भी और उसी के साथ गंगा स्नान जाने के लिए तैयार हो गई। जब तैयार हुई है गुरु भाई बहना, तो पीछे से पगला और आगे से रानी। पगला को बोली रानी कि देखो तू मेरे पीछे पीछे आना, आगे आगे मत चलना, मेरा मालिक बनने का कोशिश मत करना, क्योंकि हम महारानी हैं और तू एक पागल मेरा नौकर है। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इतना पाप की हो और इतना पाप करके जाके गंगा में स्नान करेगी, कभी भगवान के लिए 1 लोटा जल नहीं चढ़ाई हो, कभी अपना मुख से भगवान का शुद्ध से नाम नहीं ली हो, और भगवान के रोज पिटाई करती हो, जूठा भोजन खिलाती हो, कोई भिखारी को कभी दान नहीं की हो और गंगा स्नान करने जा रही हो। क्या करे, तुम्हारे घर है तो मुझे चमत्कार भी करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो गुरु भाई बहना, एक गबड़ा था, गड्ढा, उसमें सूअर बड़ी मनी बोरा हुआ था और ग्वाला जो थे उनका भैंसिया भी उसमें बोरा हुआ था। भगवान महादेव सोचते हैं पगला रूप धारण किए हुए कि रानी के यदि इस गड्ढवा में गिरा देंगे तब इसका पाप जो है धुल जाएगा।
और ये गंगा स्नान करेगी तो कुछ इसे पुण्य मिल जाएगा। ये रानी जो थी पैर फिसला गुरु भाई बहना, बिगा गई गड्ढा में। जब बिगा गई तो पूरा कादो मट्टी उसमें लोभार, पूरा गंदा पानी था। लगी गरियाने गबड़वे में से, कहती है कि अरे मोटका मुझौसा, कोढ़िया ठुट्ठा पगला, हमको तू गिरा दिया। रानी बड़ी खड़ूस थी गुरु भाई बहना, हमको गिरा दिया तू, आज तुमको हम प्राणे ले लेंगे, मारबे करेंगे। हम राजा के बोले कि हमको आप ले चलिए गंगा स्नान कराने के लिए, तो ये पगला साथे भेज दिया है। हम गिर गए गड्ढा में। भगवान मुस्कुराते हैं मन ही मन और कहते हैं कि रानी तेरा भलाई के लिए गिराया हूं, चाहे जो कह ले। इसी में तो आज भगवान बसे हैं, भगवान गंगा जी में तो है ये नहीं है। गुरु भाई बहना हाथ दे के भगवान भोलेनाथ उसको निकाल दिए, पगला रूप धारण किए हुए। कहते हैं चलिए रानी, चलिए चलिए, पूजा पाठ का सामान आपको इसी में गिर गया ना, तो हाँ चलिए गंगा जी के घाट पर ले लीजिएगा। धीरे 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 गुरु भाई बहना रानी जो थी गंगा के घाट पर पहुंच गई। गंगा के घाट पर जब पहुंच गई तो भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि आहा, गंगा देखेगी तो कहेगी कि भोलेनाथ ये क्या रूप धर लिए हैं, अब गंगा से तो मिलना ही पड़ेगा। तो रानी से बोले भगवान भोलेनाथ पगला के रूप धारण किए हुए कि ए रानी, आपके साथ मेला में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप कहाँ महारानी, हम पागल हैं। आप जाइए अब स्नान कीजिए, और हम जो हैं यहाँ बैठते हैं। और जब ये भगवान बैठे तो गंगा मैया जाके कहते हैं कि ए भगवान भोलेनाथ का किए, ऐसा रूप काहे बनाए हैं। कहते हैं कि देखिए ऐसे आपसे हम बात नहीं करेंगे, आप एक बुढ़िया का रूप धारण कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आपका असली रूप में बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। गंगा मैया अपना रूप बदल लिए, 100 बरस के बुढ़िया बन गए, लंबे लंबे बाल पके पके, हाथ में लाठी और सफेद साड़ी पहन के बैठ गए उसके पास, पगला के पास। भगवान भोलेनाथ अपना सारा कहानी सुनाए। जब सारा कहानी सुनाए तो कहते हैं कि ऐसा बात है, तो हाँ। बोले कि देखिए जब मानव रूप में आ ही गए हैं तो राजा के घर में कुछ चमत्कार कर दीजिए। जब चमत्कार नहीं करिएगा तो रानी आपको नाम कैसे लेगी, पूजा कैसे करेगी, बताइए। पृथ्वी पर आए हैं तो नाम तो करना ही पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है। अब रानी के नजर पड़ा गुरु भाई बहना, तो कहती है कि अरे पगला, हम देख रहे हैं वो बुढ़िया से काची मुसक मुसक बतिया रहा है रे, घरे तो लगता है कि एगो भोड़ नियन रहता है, अब यहाँ जो है कितना अच्छा से बात कर रहा है। आओ रुको, आने दो हमको, आते हैं तो तुमको हम मुंह लाल कर देंगे। गुरु भाई बहना जो रानी थी, रानी गंगा जी से निकली और निकल के पूजा पाठ पहले नहीं की, जाके पगला के बाल खींच के दू झाप इधर से दू झाप इधर से लगा दी। जो पगला है वो कहते हैं कि हे भगवान रानी साहब, यदि आप आज नहीं मारते हमको तो भगवान आपको पुण्य देते, भगवान आपको संतान देते। हमको मार के तो सब कुछ खत्म कर दिए। भगवान यहाँ खड़ी हैं, आपको देख रहे हैं। कहते हैं कि भगवान, तो हाँ भगवान खड़ा है। तो कने
किधर है भगवान? कहते हैं कि आप आगे खड़े देखिए गंगा मैया के तरफ, जिधर से आए नहा के उधर देखिए। तो गुरु भाई बहना, रानी के सामने वही पगला नजर में आ रहा है, उसी का रूप में भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं उसी का रूप में। रानी का मन चकमकाने लगा। रानी सोचती कि पगला इधर है, मेरे आगे खड़ा हो रहा है, तो उसमें भी दिखाई दे रहा है पगला का रूप में भगवान, तो पगला का ये भगवान है। समझ नहीं मानते हैं, चले पूजा पाठ करने। गुरु भाई बहना, रानी जो थी गंगा के घाट पर सामान खरीद के पूजा पाठ की गंगा मैया के पूजा पाठ करके और घर जाने लगी। तो ये जो पगला थे वो कहते हैं कि रानी साहब आप क्या मांगे? रानी कहती है कि देखिए क्या बताएं, आप तो एक नौकर हैं, नौकर से बात शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जब आप बोले कि उधर देखो, देखिए, तो हम आपको देखते थे तो आपको रूप में लगता था कि भगवान, आप मेरे सामने खड़े थे, आपको रूपे में लगता था कि भगवान है, और आप एक बालक ले ले हैं, कह रहे हैं कि रानी संतान है तुम्हारा पुत्र है, आप मुझे पुत्र दे रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। रानी जो थी बातचीत करते घर आ गई। जब घर आ गई तो गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन के बाद रानी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। पगला जो था बेचारा, वो तो अपना सानी पानी करवे करता था, गाय गोरू सब कुछ करवे करता था। रानी का जिस दिन 9 महीना 9 दिन पूरा हुआ गुरु भाई बहना, उसी दिन भगवान भोलेनाथ का 12 बरस पूरा हुआ। जब 12 बरस पूरा हुआ गुरु भाई बहना, तो भगवान कहते हैं कि आज रानी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लेगा। आज ही हम इस राजा के द्वार से चले जाएंगे। कहते हैं राजा से पगला जाकर कि राजा साहब हम जा रहे हैं अपना घर। राजा तो हक्के बक्के में रह गए कि अरे नहीं जाना होगा। ये कहते हैं अपना रूप में आकर कि राजन मैं कोई नौकर नहीं हूं। ये रूप देखकर तो राजा पैर में लिपट गए और कहते हैं कि राजा साहब कहने लगे भगवान आप स्वयं मेरे दर पे एक नौकर का रूप धारण करके और रहे, और मैं पहचान भी नहीं पाया। मैंने आपके साथ कितना बदतमीजी किया, लेकिन आप सब सहते रह गए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं बस तुम्हारा फूल चोरी किया था, वही फूल का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास 12 वर्ष रह गया। आज मैं जा रहा हूं, तुम अच्छे से रहना और अपने परिवार को ख्याल करना। और रानी जो है, रानी का ओद्र से आज एक पुत्र जन्म लेगा। राजा कहते हैं कि भगवान आप मेरा पुत्र का आशीर्वाद तो देते जाइएगा, ऐसे कैसे? भगवान थोड़ी देर इंतजार किए राजा का। जो रानी थी उनका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया, और जब पुत्र जन्म लिया तो पगला के रूप में भगवान अंदर चले गए। और रानी जो थी पूरा चिल्लाने लगी, कहने लगी कि राजा साहब एक गलत कर दिए, ये पगला घर में आ गया, मैं इसी वक्त घर छोड़ दूंगी, घर में नहीं रहने वाली हूं।
राजा ने रानी को हाथ पकड़ के मुंह बंद करके कहते हैं, जिस पगला को तुम कह रही हो कि पगला है, उसी का कृपा है कि तुम्हारा आज संतान जन्म लिया है। ये तो स्वयं साक्षात भगवान है, महादेव हैं। गुरु भाई बहना, जब राजा रानी से बताए तो भगवान कहाँ है? भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। जब लुप्त हो गए तो रानी का ध्यान आया कि आहा, मैंने उनके साथ कितना गलती किया। मैंने प्रतिदिन जूठा भोजन दिया करता था, मैंने गाय गोरू को सेवा करवाया, मैं प्रतिदिन उन्हें 2 झड़ुआ मारते थे। जब गंगा के घाट पर हम गए थे तो उनके साथ एक बुढ़िया बैठी थी, मुस्कुरा मुस्कुरा बातें कर रही थी। अपने पति से रानी कहती है कि महाराज, मैं सचमुच में आपके बात विश्वास कर रहा हूं, स्वयं भगवान थे, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने हजारों गलतियां किया, लेकिन आपने मेरे लिए एक नौकर बन के मेरे घर आए, एक पागल के रूप में। आज से मैं वचन देती हूं कि जब मेरा 1.25 महीना हो जाएगा तो आपका चरण जो धरूंगी, जिंदगी भर 7 जन्म तक आपका चरण का सेवा करूंगी, चरण का दास बन के रह जाऊंगी। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। रानी कभी भगवान को मुंह से नाम नहीं ली थी, कभी 1 लोटा जल नहीं चढ़ाई थी, लेकिन उस दिन से प्रण ले ली और रानी प्रतिदिन भगवान का पूजा पाठ करने लगी, भगवान का भक्ति भजन करने लगी, सेवा करने लगी। और जब समय आया गुरु भाई बहना, तो रानी का घर में तो अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ था, पुत्र भी हो गया, बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं हुआ और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय भोले दानी जरूर लिखें, क्योंकि जिसमें आपका नाम जान सकूं और आपके पूरे परिवार के लिए मैं भगवान के सामने भगवान से अर्जी लगा सकूं, आपके हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए मैं पूरे परिवार के लिए दया मांग सकूं। आपका परिवार का भगवान सुखी दे और आपके घर में अन्न धन भरा रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।